ससुराल सिमर का ये तो देखनी है, लेकिन आरती के अलावा भी एक बहुत जरूरी काम है जो आज ही निपटाना है। बहुत सारे फैसले निर्भर हैं उस एक काम पर। कैसा काम माता जी? वो मैं बाद में बताऊंगी। माता जी, उन लोगों को जवाब क्या देना है? उस लड़की ने हमें बहुत इंतजार करवाया है। थोड़ा बहुत इंतजार उन्हें भी करने दिया जाए। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देख परख कर ही निर्णय लूंगी मैं। जी माता जी। गाड़ी का कांच किसने तोड़ा? अंकल, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, सच में हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं पता है? चौके छक्के मारने का तो बहुत शौक है आप लोगों को। सीधे सीधे बोलो, किसने तोड़ा? सच्ची कह रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस, हम लोगों ने नहीं फोड़ा। रॉन, जब कांच टूटा तुम कहां थे उस वक्त? मैं तो कहां थे? मैं वो अरे इस बेचारे ने क्या देखा होगा जमुना, ये तो बाय द वे मेरे साथ रसोई में था। वो क्या है ना, अचार की शीशी नहीं खोल रही थी तो इस ढक्कन ने खोल दिया। मेरा मतलब है कि इसने ढक्कन खोल दिया अचार की शीशी का। पर ये तो बाहर था, मैंने देखा था। नहीं अंकल, वो तो बाहर था, कचरा फेंकने गया था, फिर वापस आ गया था, है ना बुआ जी? अरे नहीं बेटा, जब मैंने इसे देखा तो तुम तो यहाँ बैठे थे ना, ये छोटू गौतम के साथ बैठे हुए थे। और उसके ठीक 2 मिनट बाद शीशा टूटने की आवाज आई थी। मतलब तुम मौके पर मौजूद थे, तुमने मुजरिम को देखा। नहीं पापा, ये फकीर चंद कब से जासूस करमचंद बन गया है, थोड़ी देर चुप नहीं हो सकता था। देखो रोहन, तुमने जो कुछ भी देखा है बिना डरे हुए अंकल को साफ साफ बता दो। हाँ बताओ। मेरा चेसबोर्ड अचानक से कैसे गायब हो सकता है? किसने लिया? सुबह दुकान जाने से पहले यहीं पे तो रखा था। परी, परी कहाँ है मेरा चेसबोर्ड? लगता है शेलू भैया का शतरंज बोर्ड छोटी बहू ने फिर छुपा दिया है। अब ये पूरा मोहल्ला सर भी उठा लेंगे। शेलू बेटा, खेलने के बाद यहीं तो छोड़ा था, कहाँ जाएगा? उड़ तो नहीं जाएगा? अरे हरिहर काका, मैं जानता हूँ यहीं पे रखा था, और मैं ये भी जानता हूँ कि उड़ेगा नहीं। पर हमारे इस घर में मेरी धर्म पत्नी रहती ना, परकटी परी, वो तोड़ती नहीं, पर मेरा चेसबोर्ड हमेशा उड़ा ले जाती है। परी, परी कहाँ हो? अरे सुंदर चेहरे की कदर नहीं कर सकते तो कम से कम सुंदर नाम की तो कदर कर लिया करो। कितना सुंदर नाम है, परी। अच्छे से पुकारो। अच्छे से? देखो, अब सीधे सीधे मेरा चेसबोर्ड वापस कर दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस बार भी तुमने ही गायब किया है। पहले तो ये बताओ कि मैंने जो तुम्हें सामान लाने के लिए कहा था वो कहाँ है? 5 दिनों से एक ही गीत गाए जा रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने का मेकअप का सामान बाकी है, लेकिन लाना तो दूर की बात है, तुम्हारे पास बात करने की भी फुर्सत नहीं है। देखो, तुम मेरा चेसबोर्ड दे रही हो या नहीं? मेरा कॉस्मेटिक का सामान ला रहे हो या पहले मेरा चेसबोर्ड। पहले कॉस्मेटिक्स। देखो, मैं दुकान पे ना भांगड़ा करने नहीं जाता हूँ। 500 किलो बर्फी और 300 किलो लड्डू का ऑर्डर पूरा करना था। हाँ हाँ, जैसे वहाँ बैठकर सारे लड्डू तुम ही बनाते हो। अरे तुम्हारा आधा काम तो हरिहर काका करते हैं। अरे बहू, आखिरी बाजी बची है, 3 ये जीता है, 3 मैं। अब आखिरी बाजी से ही पता चलेगा ना कौन है शतरंज का असली खिलाड़ी। अब देखो बहू, ऐसे घर वापस चला गया ना तो रात भर नींद नहीं आएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा 16। वैसे भी मैं दिल का मरीज हूं, अगर कुछ हो गया तो
अच्छा ठीक है काका, सिर्फ आप कह रहे हो तो दे देती हूँ, पर पहले आप इनसे बोलिए मेरा मेकअप का सामान ला के देना। और शैलू, ला के देना सामान बहू को। ठीक है। ठीक है। देख लो शैलू, लगातार 3 बार चैंपियन बना हूं मैं, अब देखते हैं कौन बनता है। थैंक यू बहू। परी, परी बेटा। परजाई जी, पेरी पौना परजाई जी। जीती रहे। माता जी की कोई खबर? नहीं जी, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। वैसे उमा भाभी घंटे भर से मोबाइल पर लगी हुई है, पता नहीं कौन सा डिश बनाना सीख रही है अपने मौसी से। क्यों जी, आपके मोबाइल पर कॉल किया माता जी ने? नहीं तो। चलो ठीक है, सब्जी काटने तक यही बैठकर इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह दीजिए। मेरी डाली। अरे सुनिए, अगर माता जी का आपके मोबाइल पर फोन आए ना तो तुरंत बता दीजिएगा। हाँ हाँ बाबा, बोल दूंगा। और हाँ, उन्हें आने से पहले ये भी बोल दूंगा कि तुम्हारा कॉस्मेटिक का सामान लाना ना भूले, ठीक है? अरे नहीं नहीं, भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, वरना मेरा ब्यूटी सीक्रेट्स कॉमन हो जाएंगे। असली बात तो ये है कि अगर माता जी को ये पता चल गया कि घर का आधा बजट तुम्हारे क्रीम और पाउडर में चले जाता है तो उस पर भी बैन लग जाएगा। भारी चल अब नहीं। आपको क्या पता है, मेरी इसी खूबसूरती की वजह से माता जी ने पिंकी के लिए अपना मन बना लिया है। थोड़े ही दिनों में सबको पता चल जाएगा कि मेकअप पे किया हुआ खर्चा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सुनो जी। अगर तुम वहां उस चबूतरे पर बैठे थे तो जरूर तुमने देखा होगा कि यहां खड़ी गाड़ी पर पत्थर किसने मारा। नहीं अंकल, नहीं पता। या तो तुम किसी मुजरिम को बचा रहे हो या उसी कांच तोड़ने वाले के साथ तुम मिल गए हो। लाल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमारे पूरे खानदान में इसके दादाजी को छोड़कर कोई भी हवालात का मुंह नहीं देखा किसी ने, और वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए गए थे वो। आप इस पर मुजरिमों का साथी होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप। तिवारी जी, आप तहकीकात में दखल अंदाजी दे रहे हैं। या तो आपके बेटे ने कांच तोड़ा या आप मेरी मदद करने का नाटक रचा रहे। नाटक? हम नाटक कर रहे हैं? देखो, देख लो भाइयों, इसी को कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। शांत पापा, शांत। अरे क्या शांत हो जाए, कुछ भी बोले जा रहे हैं ये। देखिए जमनालाल जी, आपको जो पूछताछ करनी है सारी दुनिया से कीजिए, लेकिन मेरा और मेरे बेटे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको अगर अनुशासन का पाठ पढ़ाना है ना तो अपने घर वालों को पढ़ाइए, हमें बख्श दीजिए। चल तू चल। पापा घर उस तरफ है। उस तरफ तो चल उधर। रहते हैं खामखा। अरे अनुशासन की पढ़ाई अपने घर वालों को दीजिए, हमको क्या करना है? बहुत हो गया झूठ माँ, मैं जाके पापा को सब सच सच बता देती हूँ। सिमर,
अब सच बोलने से क्या होगा बेटा? अब तो बस लड़के वाले हाँ बोलते तो ठीक है, नहीं तो। अरे रामलाल। जी हुजूर। यहाँ पर हमारी गाड़ी का कांच किसी ने तोड़ दिया, क्या तुमने देखा किसी को? नहीं देखा हुजूर, हमारा रात का ड्यूटी है, अभी तो हम सो के उठ के आ रहे हैं। अरे तो तुम पहरेदारी कैसे करते हो? अरे अब्बा, रात में होता है वो तो दिन में हो रहा है। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब तुझे तलाक देकर ही रहूंगा। नहीं रहना है मुझे तेरे साथ, नहीं रहना है। अरे जा बुढ़े, ये ले। अरे देखा साहब? हाँ, बहुत खतरनाक बुढ़िया। तू क्या तलाक देगा? अरे मैं तुझे तलाक दूंगी, समझा? देख लो इस औरत को, देख लो इस औरत को। आना मत। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ, आ तो सही। हुजूर, लगता है इन्होंने बर्तन फेंक के आपके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया होगा। देखा दिवाकर, ये है कलयुग। अरे बच्चों को क्या कहें जब बूढ़े ऐसा व्यवहार करेंगे। हाँ? और ऊपर से तिवारी जी भी नाराज होकर चले गए। आओ दिवाकर। अच्छा। परेशान हो गया मैं तो यार। केस डिसमिस्ड। हाँ जी। अरे जरा धीरे, अरे दही छोटे, दही बड़ा होता है जी। आप क्या डाइटिंग पे हैं? तो रहने दीजिए, मत खाइए जी। क्या? हाँ जी हाँ, रस सुना मैंने। अरे आगे गुल्ले ही होता है जी, कॉमन सेंस की बात है। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ, अरे नमूना किसे कहा आपने? अच्छा, मिठाई के नमूने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, दुकान पर आइए जी। ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ, नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जी नहीं जी, हाँ जी ठीक है। पैरी बंदा पड़ जाएगी जी तेरे सत्तू पुत्र।